कारण जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, गरीबों का कल्याण किया, चौमुखी विकास किया, कानून व्यवस्था में सुधार किया, उसको लेकर वापस योगी जी की जीत हुई, जो इतिहास बना है। मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर ममता जी परेशान है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बाहर गोवा में वो खाता भी नहीं खोल पाई। और यूपी के लोगों को जो गुंडा कहती थी, जब यूपी आई तो काले झंडे देखने को मिले, अब वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती हैं। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने की आदत कुछ राजनीतिक दलों को पड़ गई है। पूरी दुनिया जिस इलेक्शन कमीशन की वाह पूरी दुनिया भर में होती है, दुनिया का शायद ही कोई देश इतनी बड़ी संख्या के राज्य का चंद घंटों के अंदर रिजल्ट निकाल पाए, ऐसा कहीं नहीं होता। शांतिपूर्वक जो चुनाव हुआ है उसका श्रेय इलेक्शन कमीशन को और उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है, वहाँ के अधिकारियों को जाता है। कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, 2004 से 14 तक, उससे पहले भी रही, लेकिन वन रैंक वन पेंशन कभी पूरा नहीं किया। मोदी जी ने 2014 में वायदा किया था और अपने पहले 5 वर्ष के कालखंड में ही उन्होंने इसको लागू भी किया और हज़ारों करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को देने का काम किया। जो देश का कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने पूर्व सैनिकों के लिए किया है, हज़ारों करोड़ रुपए की सौगात दी है। कुछ राजनीतिज्ञ लोकतंत्र में जनता के निर्णय को बार बार अपमानित करने का प्रयास करते हैं, और एक चुनी हुई मुख्यमंत्री जो स्वयं अपना चुनाव हारी, नंदीग्राम के लोगों ने जिनको हराया, वो फिर भी मुख्यमंत्री बनी। जनता का मैंडेट उनके खिलाफ था, जबकि उत्तर प्रदेश में जाति धर्म से उठकर जो कामकाज मोदी जी योगी जी ने किया, उसके कारण जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, गरीबों का कल्याण किया, चौमुखी विकास किया, कानून व्यवस्था में सुधार किया, उसको लेकर वापस योगी जी की जीत हुई, जो इतिहास बना है। मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर ममता जी परेशान है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बाहर गोवा में वो खाता भी नहीं खोल पाई। और यूपी के लोगों को जो गुंडा कहती थी, जब यूपी आई तो काले झंडे देखने को मिले, अब वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती हैं। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने की आदत कुछ राजनीतिक दलों को पड़ गई है। पूरी दुनिया जिस इलेक्शन कमीशन की वाह पूरी दुनिया भर में होती है, दुनिया का शायद ही कोई देश इतनी बड़ी संख्या के राज्य का चंद घंटों के अंदर रिजल्ट निकाल पाए, ऐसा कहीं नहीं होता। शांतिपूर्वक जो चुनाव हुआ है उसका श्रेय इलेक्शन कमीशन को और उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है, वहाँ के अधिकारियों को जाता है। कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, 2004 से 14 तक, उससे पहले भी रही, लेकिन वन रैंक वन पेंशन कभी पूरा नहीं किया। मोदी जी ने 2014 में वायदा किया था और अपने पहले 5 वर्ष के कालखंड में ही उन्होंने इसको लागू भी किया और हज़ारों करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को देने का काम किया। जो देश का कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.